पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे बच्चों हम एक साथ दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने का एक ग्राफिकल आइडिया सीखते हैं। चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो चाहे ट्रायंगल लॉ हो, इसमें हमने एट ए टाइम दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है उसके रूल्स सीखे। पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर्स का एडिशन वो डायगोनल वेक्टर से आ गया था। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन ट्रायंगल की थर्ड साइड से आ गया था। पॉलीगन लॉ में देखिए क्या होगा, हम एक साथ दो से ज़्यादा वेक्टर्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा A1 वेक्टर है, ये A2 वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है, ये A4 वेक्टर है, और ऐसे करते करते हमारा an-1 और ये an वेक्टर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि मैं वेक्टर्स को सीक्वेंशियली ऐड कर रहा हूँ ट्रायंगल लॉ वाले पैटर्न में ही। मतलब कैसे, जैसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो जहाँ ख़त्म हुआ उसके हेड पे नेक्स्ट वाले की टेल आ गई, फिर उसको ड्रॉ कर लिया A2 वेक्टर। फिर वही हुआ कि A2 वेक्टर ख़त्म हुआ, उसके हेड पे A3 वेक्टर की टेल आ गई। तो बेसिकली एक पाथ, एक रूट जैसा बनते जा रहा है। मैंने यहाँ से शुरुआत की A1 वेक्टर, फिर A2 वेक्टर, फिर A3 वेक्टर, फिर A4 वेक्टर, ऐसे मैं सारे वेक्टर्स को फॉलो करते जा रहा हूँ और an-1 वेक्टर और ये लास्ट में an वेक्टर, टोटल मैंने n वेक्टर्स को ट्रैवल कर लिया। तो इफ़ेक्टिवली मैंने अपनी जर्नी शुरू यहाँ से की थी, ख़त्म यहाँ हो रही है। तो अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट को डायरेक्ट वेक्टर से ऐड कर दूँ तो वो जो होगा मेरा, वो इन सारे n नंबर ऑफ वेक्टर्स का वेक्टर रिजल्टेंट होगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इन लेंथ्स के सम की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं इन वेक्टर्स के सम की बात कर रहा हूँ। तो ये n वेक्टर्स जो थे, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, A4 वेक्टर, an वेक्टर, ये सारे सीक्वेंस में ड्रॉ किए हुए थे। मतलब कैसे, A1 वेक्टर के हेड पे A2 वेक्टर की टेल, A2 वेक्टर के हेड पे A3 वेक्टर की टेल, ताकि मुझे ट्रैवल करने का एक पाथ मिल गया। तो ये आप सबको ट्रैवल करते तो यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचते, और अगर आप डायरेक्ट उसको एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं तो वही आपका रिजल्टेंट होगा। सो बेसिकली R वेक्टर इज़ इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर एंड सो ऑन टिल n वेक्टर। तो यही है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट। इज़ दैट क्लियर? जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेट नहीं करना है। सपोज़ मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, A B C D E F, ठीक है। I have a regular hexagon A B C D E F, और जो उसकी हर साइड है वो लेट से 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। और आपको कोई कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो पहले तो एक बात है कि मुझे 3 वेक्टर्स का सम निकालना है, तो उन वेक्टर्स को यहाँ पे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया AB वेक्टर, ये हमारा हो गया BC वेक्टर, ये हमारा हो गया CD वेक्टर। तो मैं 3 वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहा हूँ। अब पैरेललोग्राम ट्रायंगल लॉ से भी कर सकते हैं, मगर उसमें तो एट ए टाइम 2 वेक्टर्स को ऐड करने का प्रोविज़न है। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दें, क्या कह रहा है ये देखिए।
ए बी वेक्टर, उसके हेड पे फिर बी सी वेक्टर का टेल, फिर बी सी वेक्टर के हेड पे सी डी वेक्टर का टेल। तो सीक्वेंस में हम इन तीन वेक्टर्स को ऐड करते चल रहे हैं। तो इन तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम जो डायरेक्ट वेक्टर होगा, जो सीधा ए से शुरू होकर डी तक जाएगा, वही तो इनका रिजल्टेंट होगा। सो बाय पॉलीगन लॉ हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर। ठीक है, ये स्ट्रेट वेक्टर जो है सीधा, ये इन तीन वेक्टर्स के वेक्टर सम को डिनोट कर रहा है। हमें लेना है इसका मैग्नीट्यूड। चलिए तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। यानी बेसिकली मुझे ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, और रेगुलर हेक्सागन की सिंपल ज्योमेट्री क्या कहती है, ये जो साइड है, ये जो लंबाई है, ये हेक्सागन की जो ईच साइड है उसकी लेंथ का ट्वाइस होगी। तो ये बेसिकली हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? ये तीनों वेक्टर्स का वेक्टर सम रिजल्टेंट ये वाला वेक्टर है, और हमें मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर का। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो रेगुलर हेक्सागन की ज्योमेट्री क्या कहती है, ये जो साइड है ये ईच साइड ऑफ हेक्सागन की जो भी लेंथ है उसका ट्वाइस होगी। आंसर इज 20 सेंटीमीटर।